नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार बघेल प्रभात। और आज आपके सामने हम लोग प्रस्तुत हैं पार्ट नंबर 1। और पार्ट 1 में विलोम शब्द हैं, एंटोनिम्स वर्ड्स हैं। तो एंटोनिम्स में क्या होता है कि किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ बताता है, विलोम बताता है, उल्टा बताता है। जैसे तो ये समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर का टॉपिक है और हमारे हाथ में है समीक्षा अधिकारी 2016 का प्री का पेपर है और मेंस का भी पेपर है हमारे पास। ये मेंस का पेपर है। पहले प्री में बताते क्या क्या सवाल आए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि होते क्या हैं और कितना क्वेश्चन मेरिट जाती है और कितने आते हैं इसमें। देखो, तो पहला पूछा है भौतिक का विलोम। 2016 के प्री में पूछा भौतिक का विलोम क्या होगा। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक। तो इसका सही आंसर है भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है। प्राची का शब्द का विपरीतार्थक है प्राची। तो इसमें 4 हैं, उदीची, नवीन, समीची, प्रतीची। तो प्राची का प्रतीची होगा। समष्टि का विलोम पूछा गया है 2016 में, तो समष्टि का व्यष्टि। और निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत का पूछा गया है। तो विधि का निषेध होता ही है, आहान विसर्जन, अमी हलाहल और आग्रह अनाग्रह होना चाहिए, इसमें विग्रह दिया हुआ है। फिर है नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें कौन सही युग्म है, सही युग्म है। तो आकीड़, विकीड़, ईसिप्त, अभिसिप्त, दोष, सदोष, ये तीनों गलत हैं। आदृत का निरादृत होता है, यही सही है। और निम्नलिखित में से फिर इसमें पूछ लिया, इसने विलोम पूछे हैं और विलोम में अगला दिया है इसने भूगोल का विलोम खगोल और भू का ख और क्षणिक का शाश्वत, अग्रज का अनुज। ऐसे ही उसने पूछे 10 पूछे। और बरवर का सभ्य होगा, बरवर सभ्य। अब पूछा है इसने गलत, तो यही ऐसे थे 10। और 10 में से जिसके 8 सही होते हैं वो अच्छी पोजीशन पे होता है। तो हम लोग ऐसी बात करेंगे कि विलोम शब्द होते क्या है। तो ये प्री का हमने बता दिया और ये है मेंस का पेपर 2016 के समीक्षा अधिकारी मेंस का। तो मेंस में पूछा गया है, देखो, आघात का विलोम प्रतिघात। गगनचुंबी का विलोम क्या होगा। तो गगनचुंबी का विलोम होगा तल स्पर्शी। और उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का रोपण होगा। और इसमें है, और इसमें पूछा गया है सरस नीरस, सरस का नीरस होता है। तो ऐसे ही ये विलोम थे प्री के मेंस के। अब देखते हैं हम विलोम शब्द होते क्या है। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं। उपसर्ग जोड़कर भी विलोम बनते हैं। जैसे आ उपसर्ग अगर किसी में जोड़ देंगे, जैसे हिंसा में आ जोड़ दें तो अहिंसा हो जाता है। और अप जोड़ने से बनता है, जैसे यश है अपयश हो गया। अन जोड़कर भी उत्तरित का अनुत्तरित हो जाएगा। निस जोड़ करके सक्रिय है, अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव हो जाएगा, सक्रिय निष्क्रिय। निर जोड़कर भी जैसे साकार निराकार, निर्धन आकार। वि जोड़कर भी देश विदेश, यहाँ विदेश जोड़ दे, वि जोड़ के दे। प्रतिवादी है, प्रतिवादी है। दुर है, जैसे सज्जन दुर्जन। लिंग परिवर्तन के आधार पर भी होता है, राजा का रानी, माता का पिता, बेटा का बेटी, कुत्ता का कुतिया, ऐसे भी होगा। नजबार, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे आ लगाने से, पहले नेगेटिव शब्द लगाने से भी, जैसे क्षर का अक्षर होता है। भिन्न शब्द द्वारा भी, जैसे लाभ का हानि, लाभ का हानि, मुख का वाचल, ये कटु का मधुर। इसमें कोई नियम नहीं ज्यादा। अब यहाँ है संज्ञा का संज्ञा में होगा, उर्दू का उर्दू में, फारसी का फारसी में, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग में। जो जिस लिंग में दिया है विलोम उसी में बनता है जाकर के। जैसे औरत है तो मर्द है, औरताना है तो मर्दाना है। ठीक है, तो अब हम विलोम शब्द की यहाँ पर कुछ लिस्ट दी है और ऐसे ही पार्ट 1 में ये सब पढ़ेंगे। तो शब्द है आभ्यंतर, आभ्यंतर इसका मतलब होता है, आभ्यंतर मान अंदर का, और वहां मीन्स बाहर का। दिखा आपने थोड़ा बढ़ के। ठीक है, प्रथम, कोई व्यक्ति प्रथम आएगा तो हमने कह दिया वो व्यक्ति अंतिम आया है। प्रथम का क्या होगा, अंतिम। श्री गणेश करना, किसी चीज का श्री गणेश करना। हमारे कॉलेज का नाम क्या है, श्री गणेश इंटर कॉलेज। तो ऐसे ही क्या, श्री गणेश, इसका विलोम क्या होगा, इत श्री, समाप्त कर देना। उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन होता है, मकान का उद्घाटन होता है, दुकान का उद्घाटन होता है।
वैसे ही किसी चीज का समापन भी होता है, जैसे कथा का समापन होता है। प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत, आधुनिक, प्राचीन। आधुनिक समय का है, प्राचीन समय का है। अर्वाचीन, प्राचीन, आने वाला, और प्राचीन पहले का। अधुनातन, पुरातन, पुरातन का नूतन। ये वीडियो रोक रोक के भी अपने कॉपी में ये नोट कर लेना साथ साथ। पुरातन का नूतन। गौरव, लाघव, गौरव बड़े गौरव की बात है, अच्छी बात है। लाघव छोटा करना। नैसर्गिक, कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। अनुग्रह, विग्रह। अब ये ध्यान रखना, इसमें लिखने में थोड़ी गलती होती है, अनुग्रह ऐसे भी लिख देगा, अनुग्रह, तो ये नहीं है, अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा। सदाचार, कदाचार, आवर्तक, अनावर्तक, अमृत, विष, विसिद्ध। अब निहित का क्या होगा, विसिद्ध। विहित का निषिद्ध, निहित का, और निषिद्ध का विहित। शुष्क माने सूखा, आद्रमिस गीला। अब गीला होगा तो सूखा होगा। प्रथम, और ये पृथक है तो संयुक्त। पृथक मीन्स अलग होना, और संयुक्त का मतलब एक ही, ठीक है। उपयोग, निरुपयोग या अनुपयोग भी होगा। विधि, निषेध। वरवर, सभ्य। दक्षिण, वाम। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ ऐसे लिखा जाए, अल्पज्ञ। ये बहुज्ञ। अल्पज्ञ माने बहुत कम जानने वाला, और बहुज्ञ माने बहुत जानने वाला। सर्वज्ञ, सबको जानता है। विशेषज्ञ, एक शब्द जान, एक विषय जानता है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं तो मोस्टली वो क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। सरल का कठिन होगा, सरल, सिंपल, हार्ड। उत्तरायण, नॉर्थ। सदर्न, दक्षिण, दक्षिणायन। अंग्रेजी में भी याद कर लो कुछ चीजें, तो उससे ये रहेगा कि आप चीज वहां गलत नहीं करेंगे, एल्यूमिनेट कर लेंगे उसको। आवृत, ढका हुआ। अनावृत, बिना ढका हुआ। जैसे कुछ बीज होते हैं आवृत बीजी, अनावृत बीजी, और बीज होते हैं तो डिस्कवर, अनावृत। भूगोल, भू का मतलब पृथ्वी, गोल ये आकृति से है, ये खगोल है। अब भू का मतलब, भू का विलोम होगा ख, भू अगर आ जाए तो केवल ख। औरस, अपना पुत्र। जारस, दूसरे का पुत्र। स्तब्ध, अस्तब्ध। वक्र, ऋजु। अनघ, अघ। उपत्यका, अधित्यका। उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के ऊपर की भूमि। जो हार्ड है वही बताते चल रहे हैं, बकाया आप लोग जानते ही। उपत्यका और अधित्यका। तो उपत्यका, अधित्यका। असूया, अनुसूया। विशेष, सामान्य। थाली का विलोम पत्तल होगा। उसने मुझे थाली में खाना खिलाया, उसने मुझे पत्तल पे खाना खिलाया, ठीक है। कठोर, कोमल। श्याम, श्वेत। प्रस्थान, आगमन। न्यून, अधिक। स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहां मनुष्य शरीर से बाहर उसकी अंतरात्मा विचरण करती है। जागरण, खुली आंखों से देखना, जागरण। यह लोक, इस लोक में। परलोक, दूसरे लोक में। श्रवण का होता है दर्शन। श्रवण माने सुनना, दर्शन माने देखना। श्रम, विश्राम। श्रम का मतलब मेहनत करना, लेबर, और विश्राम आराम करना, रेस्ट। श्रुति मधुर, ऐसा यानी सुनने में मीठा, और कर्ण कटु, सुनने में कटु। गेय, अज्ञेय, जाना जा सके न जाना जा सके। त्रिपुटी, भ्रकुटी। अब क्षमा है, इसका दंड होगा। ये कुछ चीजें ऐसी है, रट लेना उसमें, और रटने के बाद में 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लो, तो जिससे होगा कि आप जो है वहां गलत नहीं करेंगे। चाहे वो कौन सा युग्म सुमेलित है या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चाहे कैसे भी पूछेगा आपसे। क्षमा का दंड, छीड़ का पुष्ट, क्षुब्ध शांत, क्षणिक शाश्वत। क्षणिक माने जैसे पानी का बलबूला होता है, वो क्षणिक होता है, अभी तुरंत बना और तुरंत जा करके वायुमंडलीय प्रेशर के कारण वो क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो क्षणिक का शाश्वत होगा, जो हमेशा के लिए, इटरनल। हथियारबंद, निहत्था। एक होते हथियारबंद फौज आई, लश्कर हथियारबंद था, निहत्थे लोग थे। स्याह, स्याह माने काला, स्याह का मतलब होता है काला, और इसका होता है सफेद। और ये है स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करना, और दूसरा है इसका नारकी, सॉरी, स्पर्धा का मतलब सहयोग, इसका विलोम होगा सहयोग करना। स्वर्गीय, जिसका स्वर्गवास हो गया है। नारकीय, या जो स्वर्ग में रहता है। और नारकीय जीव, जैसे कहते नहीं कि उसका जीवन तो नारकी हो गया है, नरक बन गया है।
सुर असुर, धवल मलिन, निर्जल सजल, आस्तिक नास्तिक। अब आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? जो ईश्वर को मानता है, जो वेद को मानता है और जो सत्य को मानता है, वो कौन है? आस्तिक। और जो इन तीनों को नहीं मानता वो है नास्तिक। केवल ईश्वर से काम नहीं चलेगा। दानव, मानव, स्थावर, जंगम और अधम, उत्तम। तो ये पार्ट 1 में थे आपके विलोम शब्द। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आएंगे। तो ऐसे ही हम रिवीजन कराएंगे आपको। हम आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की नहीं कहेंगे, और न कभी कहा है और न कभी कहें, जरूरत भी नहीं उसकी। आप लोग पढ़ते रहें, आपसे हम जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।